हेलो स्टूडेंट, आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ SPPA। ये सब्जेक्ट पेंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में आता है। तो पेंट फाइनल ईयर के सिलेबस में जो अब नए सब्जेक्ट आने वाले हैं उसमें पहला आपका SPPA है और एक और है पेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट दैट इज़ PPT। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SPPA के बारे में। तो SPPA की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ सरफेस प्रिपरेशन एंड पेंट एप्लीकेशन। तो इस सब्जेक्ट के बारे में आज मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो वो सारी चीज़ें इस प्रकार हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हाउ टू प्रिपेयर सरफेस। जैसा कि आप सब्जेक्ट में देख रहे हैं कि सरफेस प्रिपरेशन एंड पेंट एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका फर्स्ट हाफ है वो क्या है, सरफेस प्रिपरेशन यानी कि सरफेस को प्रिपेयर करना, और जो सेकंड हाफ है वो आपका पेंट को अप्लाई करने के बारे में दिया गया है। यानी कि जो आप पेंट अप्लाई कर रहे हैं वो किन किन टेक्निक्स के थ्रू या किन किन एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं, वो सारी हम सेकेंड हाफ में पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर सरफेस। तो सबसे पहले हम देखें कि जिस भी सरफेस को आपको पेंट करना है या फिर जिस सरफेस पे आपको पेंट अप्लाई करना है उस सरफेस को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, यानी कि उसे एक समान यानी कि एक इवन सरफेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो इस सेक्शन में हमारी सबसे पहली चीज़ आती है टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि आपकी जो सरफेस है वो किस टाइप की सबस्ट्रेट से बनी हुई है। मीन आपकी जो सबस्ट्रेट है वो वुड की है या मेटल की है या सेरेमिक की है या फिर आपकी कंक्रीट की है या प्लास्टिक की है। जिस भी तरह की आपकी सबस्ट्रेट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम सरफेस की प्रिपरेशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट है इसमें टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड कंटामिनेटेड पार्टिकल्स। तो सबसे पहले जब हमें पता होगा कि किस टाइप की आपकी सबस्ट्रेट यूज़ हो रही है तो उस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग ही उस सबस्ट्रेट पर जो आपकी सॉइल्स होती हैं या फिर जो आपके कंटामिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो आपकी इम्प्योरिटीज़ डिपॉजिट हो जाती है, उन डिपॉजिट्स कंटामिनेटेड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की क्लीनिंग यूज़ करते हैं। तो जो भी आप क्लीनिंग यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू कंटामिनेटेड पार्टिकल्स एंड अकॉर्डिंग टू सॉइल, यानी कि सॉइल हमारा डायरेक्ट रिलेटेड होता है सबस्ट्रेट से, यानी कि जो भी आपकी सॉइल होगी उसके अकॉर्डिंग कंटामिनेटेड पार्टिकल्स होंगे और कंटामिनेटेड पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हमारी क्लीनिंग टेक्निक उसके ऊपर सरफेस के ऊपर अप्लाई होगी। तो टाइप्स ऑफ क्लीनिंग में मीन अगर आपके जैसे वैक्सी एलिमेंट हैं या फिर आपका ऑयली है या फिर ग्रीस, इस तरह के कंटामिनेटेड पार्टिकल्स है या फिर डर्ट है, डस्ट है, तो इन सभी कंटामिनेटेड पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही हम क्लीनिंग मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम सरफेस की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा होता है हाउ टू अप्लाई पेंट ऑन द सरफेस, यानी कि जो हमारा सेकेंड हाफ है पेंट एप्लीकेशन, अब वो यहाँ स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इसमें जो आपका पॉइंट होता है फर्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ सरफेस, यानी कि इसमें भी जस्ट जो अभी आपको ऊपर बताया गया उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको सरफेस या फिर सबस्ट्रेट के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपकी टाइप्स ऑफ टेक्निक, यानी कि जैसे ही आपकी सरफेस होगी उस पर पेंट अप्लाई करने के लिए उसी तरह की डिफरेंट टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे। तो जो आपकी टाइप्स ऑफ टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली जो हमारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उसमें हमारी दो टाइप्स की टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। फर्स्ट है आपका नॉन एटोमाइजेशन, सेकंड है आपका एटोमाइजेशन टेक्निक। यानी कि एटोमाइजेशन यानी कि जिसमें हम स्प्रे टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और नॉन एटोमाइजेशन जिसमें हम स्प्रे टेक्निक का यूज़ नहीं करते, यानी कि विदाउट स्प्रे। नॉन एटोमाइजेशन में जैसे आपका ब्रश एप्लीकेशन है, रोलर एप्लीकेशन है, इस तरह के एप्लीकेशन यूज़ होती है, जबकि एटोमाइजेशन में जितने भी आपके नोजल्स या स्प्रे गन होती हैं उन सब का हम यूज़ करके फॉग बनाते हैं पेंट का और फिर उस पेंट के फॉग को सरफेस के ऊपर
अप्लाई करते हैं। तो इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट है कन्वेंशनल एयर स्प्रे, सेकंड आपका ALS स्प्रे, थर्ड है आपका एयर असिस्टेड ALS स्प्रे, फाइनल है आपका HVLP। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन अप्लाइंग पेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग मैकेनिज्म यूज्ड। इसके बाद जब आपने प्रिपेयर कर ली सरफेस और उसके बाद जब आप पेंट को अप्लाई कर लेते हैं सरफेस के ऊपर, तो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है ड्राइंग, यानी कि पेंट की हुई सरफेस को ड्राई करना। और ड्राइंग के लिए हम बहुत सारी मैकेनिज्म यूज़ करते हैं कि यानी कि आप कौन सी टेक्निक के द्वारा सरफेस को ड्राई कर रहे हैं। तो ये भी आपकी अकॉर्डिंग टू सरफेस होती है या फिर अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट आप डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। इसमें भी हमारी सबसे पहले आती है इलेक्ट्रॉन बीम ड्राइंग, यूवी ड्राइंग यानी कि अल्ट्रा वायलेट ड्राइंग, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन, इस तरह के बहुत सारी ड्राइंग मैकेनिज्म भी यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर एप्लीकेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंट डिफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द पेंटेड सरफेस, यानी कि इन सभी एप्लीकेशन के बाद प्रिपरेशन ऑफ सरफेस, देन एप्लीकेशन ऑफ सरफेस, देन ड्राइंग ऑफ द सरफेस, इसके बाद फाइनल जो हमारा आता है डिफेक्ट, यानी कि जब पेंटेड सरफेस को हम ड्राई कर लेते हैं पूरी तरह से, तो उसमें बहुत से डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं जो हमारे इनकरेक्ट एप्लीकेशन टेक्निक की वजह से फॉर्म होते हैं। तो वो सारे हम डिफेक्ट्स भी इसमें पढ़ते हैं। जैसे कि आपका ऑरेंज पील है, अगर आपने जो स्प्रेइंग टेक्निक यूज़ की वो अच्छे से यूज़ नहीं की है, तो आपका ऑरेंज पील डिफेक्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है। सैगिंग डिफेक्ट होते हैं आपके, क्रैकिंग, पीलिंग, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट यूज़ होते हैं। तो ये सारे जो डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और उन डिफेक्ट को किस तरह से सॉल्व किया जाए या फिर किस तरह से कम किया जा सके, उन सभी टेक्निक्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये था आपका STPA सब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंट टू पॉइंट यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को कंटिन्यू करते चलेंगे।